आज जो चुनाव हुआ है, कोई सीट दूसरा कोई जीत ही नहीं पा रहा है। हम तो सब तरफ से आए हैं ना जी, एक एक सीट पे हम घूमे हैं ना। और भाजपा के नेताओं का, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री की जो भाषा है, वो ये बता रही है कि वो चुनाव हार चुके हैं, हार मान लिया उन्होंने। और फिर 14 हो या 19 हो, कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो पटना में आके रोड शो कर रहे हैं। आप समझ रहे, उनकी परेशानी आपको समझ में नहीं आ रही है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। सवाल ये है कि कोई निर्दलीय जो 2000 वोट लाता है, वो भी यही कहता है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जनता जो कहेगी वही ना है। यहाँ लड़ाई सीधा एकदम आर पार की लड़ाई है। अपने बेटा को चुनना है या किसी और को चुनना है, तो हर आदमी अपने बेटा को चुनेगा। तो कहाँ कोई लड़ाई, कोई लड़ाई ही नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। 2 मंत्री हैं, वो भी नीतीश कुमार की पार्टी से। एक हैं महेश्वर हजारी, जो उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और एक अशोक चौधरी, उनकी पुत्री संभावी चौधरी। तो क्या लगता है यहाँ पिता का उनको इफेक्ट पड़ेगा? बात मंत्री और संतरी की नहीं है जी। बात यह है, सीधा सीधी आ जाइए। आज़ादी के बाद पहला ऐसा चुनाव है कि लोग अपने लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करेंगे। इससे पहले किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए लोग वोट करते थे। इस बार देश का हर नागरिक अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करेगा। 24 के बाद इस देश में चुनाव होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पहले ये लोग बंद कमरे में कहते थे कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब तो माइक से भाजपा के लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे और संविधान से कचरे को हटा देंगे। कचरा किसको कह रहे हैं? कचरा कह रहे हैं आरक्षण को, कचरा कह रहे हैं दलितों को, कचरा कह रहे हैं अति पिछड़ों को। तो पिछड़े समाज का लोग, दलित समाज का लोग जग गया है और इनके डिजाइन को समझ गया है। इसलिए इस देश के लोग अपने संविधान को बदलने नहीं देंगे। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का विचारधारा है। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे, सावरकर का बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति वाला विचारधारा है। जनता साफ साफ तय कर रही है, गांधी और अंबेडकर के देश को हम बदलने नहीं देंगे। यहाँ के मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट को लागू नहीं होने देंगे। यहाँ सीधी लड़ाई है, यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं है। तेजस्वी जी आज यूथ आइकॉन हैं और बिहार ही नहीं, देश में ऐसा पहला नेता है जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और बहुत सारे काम किए, 1-2 काम नहीं किए हैं। तो नौकरी मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब नौकरी। पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। इसलिए तेजस्वी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, जो लोगों का सैलाब उमड़ रहा है चारों तरफ, वो कोई कहने और बताने की बात नहीं है। मुद्दा ये नहीं कि बेटा कौन है, मंत्री कौन है, संतरी, सब कोई मुद्दा नहीं है। सीधा सीधा मामला है, संविधान को बचाना है। आज संविधान अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बचेगा। न कोई चुनाव होगा, न कोई मुखिया, न समिति, न विधायक, न एमपी, कोई कुछ नहीं बनेगा। आज जो लोग भी एनडीए का वोट मांग रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि कल आप चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाओगे। कहां से चुनाव होगा? जब संविधान ही बदल जाएगा तो या तो तानाशाही हुकूमत हो जाएगी, कोई चुनाव का मामला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए लोगों का कहना है कि लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं कहीं, लेकिन सारा वोट देंगे लोग इंडिया गठबंधन को। मोदी के हनुमान चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे रहते हुए, और मोदी के सामने ही बोले थे मंच से ही, संविधान को कोई नहीं छू सकता है। आप बोल रहे हैं संविधान खतरे में है? अच्छा भाई, तो सवाल ये है कि उनको ये बताना चाहिए कि वो पूरा घूम रहे थे रस्सा उस्सा ले करके कि हम नीतीश कुमार जी को जेल भेजिए के दम लेंगे। हथकड़ी उकतरी लेके घूम रहे थे ना पूरा कि ये करेंगे वो करेंगे। तो कहाँ गया वो? जेल भेजने के लिए घूम रहे हैं या काहे के लिए घूम रहे हैं? और मेरे होते हुए नहीं छू सकता है,
तो उनको ये पहले ये जवाब देना चाहिए कि उनके रहते हुए उनके 5 एमपी को तोड़ के ले गए थे बीजेपी वाला, उनके रहते हुए उनके पार्टी को तहस नहस कर दिया था बीजेपी वाला। तो अब जो अपनी पार्टी को नहीं रोक सके, अपने 5 गो एमपी को नहीं रोक सके, वो संविधान बदलने से रोक सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं वो? उनको बोलने का अधिकार है। उनके पिताजी ने जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गोडसेवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने, क्या वो बोल रहे हैं? कहाँ उन्होंने अपने पिताजी के तमाम वसूलों को कहाँ उठाकर फेंक दिया? उनके पिताजी के आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये उनको समझना चाहिए। तो बहरहाल तो उनको इस बात का पहले जवाब देना चाहिए कि जिस पार्टी ने आपके पार्टी को तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया, आप सालों कोमा में थे, जाकर के रो रहे थे, बिलक बिलक के लोगों के सामने जाकर के रो रहे थे ना, कहाँ नहीं रो रहे थे? तो जो आदमी अपनी पार्टी को नहीं बचा सका, अपने परिवार को नहीं बचा सका, अपने चाचा को नहीं रोक सका, अपने भाई को नहीं रोक सका, वो संविधान बदलने से क्या रोक देंगे? ये सब फर्जी बातें हैं। देश का लोग संविधान को नहीं बदलने देगा, देश का लोग लोकतंत्र को बचा के रहेगा। देश के तमाम लोग जितने लोग हैं, सारे लोगों ने मिलकर तय किया है कि इस तानाशाह को हटाना है और संविधान को बचाना है। सर, हम एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। समस्तीपुर में महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, तो महागठबंधन को लोग क्यों वोट दें, कांग्रेस को क्यों वोट दें? बाबू, ये लड़ाई जो है वो सीधा संविधान बचाने की है। महागठबंधन को 2 कारण से वोट देंगे। पहला कारण तो यही है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, जो भाजपा, जो एनडीए के लोग वो खत्म करना चाहते हैं। और संविधान बचेगा तभी तो कोई बात होगी। और महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पर है, क्या सच में संविधान खतरे में है? बिल्कुल है। अरे वो भाजपा के लोग ही ना बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है ना, भाजपा के एमपी लोग बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। कौन एमपी? कई एमपी बोले हैं, 1-2 एमपी थोड़े बोले हैं। कर्नाटका से बोले, या आपके बिहार में भी बिहार सरकार के मंत्री के सामने ही सब वीडियो वायरल हुआ है कि नहीं हुआ है कि संविधान को बदल देंगे, संविधान से कचरे को हटा देंगे। तो एक तो संविधान को बचाना है, और महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। इन्होंने कहा था कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हो गया? 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 20 लाख भी रोजगार नहीं दिया इन्होंने 10 साल में। इन्होंने कहा था गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, 400 के बजाय 1200 हो गया। पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देंगे, अब 100 पार हो गया। तमाम खाने पीने की चीज़ इतनी महंगी हुई है कि आम आदमी के प्लेट से बाहर हो चुका है। महंगाई के खिलाफ लोग वोट करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी जी हैं, जिन्होंने पहले वादा किया था उसको पूरा किया, और इस बार जो फिर वादा किया है उन्होंने कि 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, सिलेंडर जो है 500 रुपये होगा, बिजली की दर कम होगी, चाहे आपको ये वाला अग्निवीर की योजना जो वो ख़त्म कर दी जाएगी, महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में मिलेगा। तो इन सारे वादे जो हैं, महागठबंधन का जो इंडिया गठबंधन का वादा है, उस पर भरोसा है, क्योंकि देश जानता है, बिहार जानता है कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया था वो सारे वादे करीब करीब पूरे किए, और इस बार भी जो वादा कर रहे हैं वो वादे पूरे होंगे। लोगों के घरों में खुशहाली आएगी, और लोगों के, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। एनडीए की सरकार में जो नौजवान है वो हताश है, निराश है, उनकी हताशा दूर होगी। समस्तीपुर में रुकिए, उनकी निराशा दूर होगी। दूसरी बात, विशेष तौर पर देश की जो महिलाएं हैं, वो महिला इस बार एनडीए सरकार से बदला लेने के लिए आतुर है कि मणिपुर में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को छत्र करके घुमाया है, उन महिलाओं के अपमान का बदला अपने वोट के चोट से लेगी देश की महिलाएं। और उन तमाम महिलाओं के लिए सम्मान की लड़ाई है कि जिस तरह से भाजपा ने सब जगह, चाहे स्वामी चीमानंद हो, चाहे टेनी हो, चाहे कुलदीप सिंगर हो यूपी में, महिलाओं के साथ जो इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। रेसलर के साथ महिला जो हमारी किसान की बेटी थी, उसके साथ जो अपमान करने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया है, वो सारी चीज़ों का बदला लेगी हमारी देश की महिलाएं। तुम महिलाएं भी लड़ाई लड़ रही हैं, पुरुष भी लड़ रहे हैं, नौजवान, किसान, सारे के सारे लोग, बेरोजगार, ये जितने लोग हैं, सब केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
आप समस्तीपुर में घूम रहे हैं और क्या लग रहा है, समस्तीपुर में टक्कर है? समस्तीपुर मेरा घर है बाबू। हाँ, टक्कर है। हाँ, हमने पहले ही कहा ना कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई टक्कर कोई नहीं है। टक्कर कहाँ, लड़ाई है? कौन जीतेंगे? अरे इंडिया गठबंधन के सन्नी हजारी बहुत भारी बहुमत से जीत चुके हैं, लड़ाई ही नहीं है कोई। जीत चुका है। लोग अपने बेटा को आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे कारी साहब और रात को कंपेन कर रहे हैं, और कारी साहब ने साफ कर दिया है कि ये लोकसभा चुनाव संविधान बचाने की है। और समस्तीपुर की बात करें तो लोगों ने कह दिया है कि यहाँ तो जनता चुन ही लिया है सांसद। बहरहाल आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।